अगर आप RDS स्मार्ट स्टडी चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस आपके पास तक पहुंचता रहे। आज संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा क्या है? तो संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है। जितनी भी चीजें हम आंख से देखते हैं, आपके पास जो भी चीज दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? संज्ञा है। जैसे आपके पास बैग है, किताब है, कॉपी है, शॉर्पनर है, पेंसिल है, पंखा है, घड़ी है, टेबल है, कुर्सी है, ये सब चीजें क्या है? ये सब संज्ञा है, क्योंकि एक सब किसी न किसी वस्तु का नाम है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है किसी व्यक्ति, प्राणी कोष्ठ में लिखा हुआ। प्राणी कहने का मतलब जितने भी सजीव प्राणी हैं उसको व्यक्ति में गिनती किया जाता है। तो जितने भी सजीव प्राणी हैं या निर्जीव प्राणी हैं, सबका कुछ न कुछ नाम है। तो उस नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ध्यान देने की बात है, नाम यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या नाम, नाम को संज्ञा कहते हैं। जो चीज आप आंख से देखते हैं वो सब संज्ञा है। आपके बैग में किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, रबड़ है, शॉर्पनर है, ये सब क्या है? नाम है। आप जो भी यूज करते हैं, रोटी है, दाल है, चावल है, घी है, पानी है, तेल है, सब नाम है। तो ये नाम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने भेद है? जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संज्ञाएं हैं, उनको 5 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। उसको 5 कैटेगरी में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। सबका काम के अनुसार अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। तो अब हम इस संज्ञा के भेदों को बारी बारी से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी खास यानी विशेष प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास यानी स्पेशल, तो जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है उस संज्ञा को क्या कहते हैं? उस संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, गंगा नदी। गंगा नदी कहने से केवल गंगा नदी का बोध होता है। महात्मा गांधी कहने से एक व्यक्ति, सिर्फ महात्मा गांधी का बोध होता है। हिमालय, हिमालय कहने से एक पर्वत का बोध होता है। तिरंगा, तिरंगा कहने से एक प्रकार का झंडा का बोध होता है। RDS स्कूल, RDS स्कूल कहने से RDS स्कूल का बोध होता है, न कि जितने भी स्कूल हैं सभी का बोध होता है। सिर्फ और सिर्फ RDS स्कूल का बोध होता है। भारत देश, भारत देश कहने से सिर्फ भारत देश का बोध होता है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी खास विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति भर का यानी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक प्रकार का जाति, जाति का मतलब एक तरह के जो वस्तुएं हैं उनका एक अलग नाम है, दूसरी तरह के जो वस्तुएं हैं उनका एक अलग नाम है। तो जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदी कहने से जितनी भी संसार की नदियां हैं सबका बोध होता है, यानी पूरी नदी जाति का बोध होता है। पशु, पक्षी, वृक्ष, ये जितनी भी नामें हैं ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी, विद्यार्थी कहने से संसार में जितने भी विद्यार्थी हैं सभी का बोध होता है। शिक्षक, शिक्षक कहने से संसार के जितने भी शिक्षक हैं सभी का बोध होता है, यानी पूरी जाति का, शिक्षक जाति का बोध हो जाता है। पुस्तक,
पुस्तक कहने से जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो इंग्लिश के हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, संस्कृत का हो, जिस विषय का किताब हो, यानी सारी पुस्तकों का क्या होता है, बोध हो जाता है। यानी पुस्तक जाति, पुस्तक कहने से पूरी पुस्तक जाति का बोध होता है। पर्वत, पर्वत कहने से जितने भी संसार के पहाड़ हैं, पर्वत हैं, इस सभी का बोध होता है। तो इस तरह से जिस संज्ञा शब्द से पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के तीसरे भेदों को जानते हैं, उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो संज्ञा का तीसरा भेद क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको सीखते हैं। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी समूह, ग्रुप का बोध होता है। जैसे वर्ग, वर्ग कहते हैं तो वर्ग में बहुत से छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, एक समूह है। मेला, मेला भी क्या है, एक समूह है, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ भाड़ रहती है। सभा, सभा में भी कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, सभा भी क्या है, समूह है। भाषण देने वाला रहता है, उसको लोग सुनने वाले रहते हैं, इस तरह से एक समूह रहता है। मंडली, मंडली में भी क्या है, मंडली समूह हो, उसमें गाने बजाने वाले रहते हैं। टीम, चाहे क्रिकेट का टीम हो या फुटबॉल का टीम हो, उसमें भी बहुत से खिलाड़ी खेलते हैं, इसलिए वो क्या है, समूह है। तो जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, तो जिस वस्तु को मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस वस्तु को हम या तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं, तभी उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को हम माप या तौल सकते हैं, उसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे सोना, चांदी। सोना क्या है, सोना को हम तौलते हैं, एक भर, दो भर, चार भर, इस तरह से क्या करते हैं, तौलते हैं। चांदी, चांदी को भी तौलते हैं, उसको मापते नहीं है क्योंकि वह द्रव्य नहीं है। दूध, दूध क्या है, एक लिक्विड है, इसलिए दूध को क्या करते हैं, हम लोग मापते हैं या फिर तौलते भी हैं, उसका वजन भी करते हैं। पानी, तेल, चीनी, चावल, दाल, आटा, गेहूँ, ये सब क्या है, इसको हम लोग मापते हैं या तौलते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु के मापने या तौलने का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक अवस्था है, बुढ़ापा एक अवस्था है। मिठास, मिठास क्या है, गुण है। जवानी, जवानी क्या है, ये भी अवस्था है। आलस्य, घृणा, क्रोध, ये सब क्या है, गुण है या दोष है। तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हुए संज्ञा और संज्ञा के भेद। अब हम लोग इसके बाद हम लोग सर्वनाम को जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, जो आप अगले वीडियो में आप देखेंगे।